मेजर हडसन, जो थोड़ी बहुत उर्दू जानता था, बहादुर शाह जफर से कहता है, दम दमे में दम नहीं खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इस पर जफर ने उत्तर दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। बहादुर शाह जफर ने 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ी गई आज़ादी की पहली लड़ाई में भारतीयों का नेतृत्व किया था। इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को मेरठ में, जब बंगाल लांसर के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिल्ली की तरफ कूच किया था। कुछ लोगों ने इसे गदर कहा तो कुछ लोगों ने इसे जंग आज़ादी का नाम दिया। 1857 की क्रांति के प्रमुख लीडरों के कुछ नाम ये हैं: मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर, अल्लामा फजल हक खैराबादी, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हज़रत महल, कुंवर सिंह, बख्त खान जो सिपाहियों के सिपह सालार थे, मिर्ज़ा मुग़ल, बिरजेश कद्र, मौलवी अहमदुल्लाह इत्यादि थे। 1857 का गदर। 1857 का संग्राम ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ी और अहम घटना थी। इस क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई, जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। क्रांति की शुरुआत तो एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, लेकिन समय के साथ उसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। 19वीं सदी की पहली आधी सदी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका था। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का भारत पर प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे भारतीय जनता के बीच ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष फैलता गया। प्लासी के युद्ध के 100 साल बाद ब्रिटिश राज के दमनकारी और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ असंतोष विद्रोह के रूप में भड़कने लगा, जिसे भारत में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। 19वीं सदी के मध्य में कई किसान आंदोलन हुए, जिनमें मालाबार के मोप लाहार किसानों और बंगाल के मुस्लिम किसानों द्वारा फराइज़े आंदोलन अहम है। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो संगठित पहला विद्रोह भड़का हुआ 1857 में था। शुरू में तो यह सिपाहियों के विद्रोह के रूप में भड़का, लेकिन बाद में यह जनव्यापी क्रांति बन गया। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैयार किए गए थे। स्थानीय शासकों की आज़ादी घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग किया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वो मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे, लेकिन कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेज़ों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। 1856 में अंग्रेज़ों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। कंपनी ने मुग़लों की शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। अब कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पे से मुग़ल बादशाह का नाम हटा लिया गया था। 1849 में कंपनी ने ऐलान किया, बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। कंपनी ने 1856 में ऐलान किया कि मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर आखिरी मुग़ल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। और इस तरह अंग्रेज़ों ने एक एक करके रियासतों और साम्राज्यों का अंत कर दिया। आप देख रहे थे YouTube चैनल आज़ाद तारीख। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।